बताने जा रहा हूँ, मात्र 3 महीने में आप लुसेंट को ख़त्म कर दीजिएगा। और लुसेंट से बड़ा जीके का कोई बुक नहीं है। लुसेंट एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत एग्ज़ाम में क्लियरनेस होगा। तो जैसे कि मैं सूची की बात बताता हूँ, तो लुसेंट पढ़ने का तरीका कैसा है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ लिए, 3 पेज डेली पढ़ेंगे। भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप प्राचीन इतिहास निकालें पढ़ने के लिए, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ लिए, प्रागैतिहासिक पढ़ लिए, तो आप 3 पेज डेली पढ़ेंगे। तो आप जैसे कि आप पढ़ लिए कि प्रथम महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली कौन थी, तो प्रजापति गौतमी। तो पहले अगर 2 घंटा आप टाइम देते हैं और 3 पेज आपको कंप्लीट करना है, तो पहले आप तो 3 पेज को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 1 घंटा सिर्फ रीडिंग दीजिए, 4 से 5 बार रीडिंग दीजिए। और जब रीडिंग देकर दूसरा बार आप याद करने जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा रीडिंग में तो हम ये भी दिए थे। आपको उस पर हाइलाइटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप 3 बार पढ़ लीजिएगा उसे, और जब दोबारा आप पढ़ने जाइएगा उसे, तो आपको बाकी में पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी वैसे ही पढ़ते हैं और लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में जाइएगा आप, तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़िएगा, तो जैसे कि टोटल मिला के 68-67 पेज हो जाता है। जैसे प्राचीन भारत की बात बताता हूँ, तो आपको वहाँ राजपूतों का राजवंश के बारे में बताया गया है। लास्ट खत्म हो गया वहाँ से, लगभग 26 पेज है। तो 26 पेज और 3 से गुना करेंगे तो 9 दिया 27, यानी 9 दिन के लगभग 9 दिन में तो ख़त्म हो गया प्राचीन इतिहास। आधुनिक इतिहास में आएंगे तो 60 पेज है। 60 पेज है तो आप जोड़ लीजिए कि वित्तीय 60, तो 60 पेज आप 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और जब एक बार आप लुसेंट ख़त्म कर दीजिएगा, तो दोबारा आप पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा उसमें कि अरे हम तो ये तो पढ़े हुए थे। फिर आपको जो दिन माइंड सेट होगा। इतना पतला बुक में लुसेंट में लगभग 50-60 हज़ार क्वेश्चन है कि कौन सा एग्ज़ाम में नहीं पूछता। अगर कोई बता दे कि लुसेंट में से 2-4 क्वेश्चन भी नहीं आते, वो गलत है। क्योंकि जितना भी जीके बुक होता है, सारा में लुसेंट को देख कर ही बनाया जाता है। और जब से आप आइएगा, तो वन वृक्ष का पढ़ना, संगठन पढ़ने को होगा, नदी नाला, कौन देश का कौन सा पर्व है, कौन सा रुपया है, कौन सा डॉलर है, कौन देश का कौन सा पर्व है, किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है। आप भूगोल में जाइएगा तो आपको यही पढ़ना के लिए मिलेगा। और जब एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप अर्थशास्त्र में जाइएगा, जिसे इकोनॉमी भी बोलते हैं, तो इकोनॉमी में सबसे फर्स्ट चैप्टर आएगा जीडीपी और जीएनपी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, खान सर से किए होंगे चाहे तो नवीन सर से किए होंगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको वाकई में खुद पता चल जाएगा कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो आप इसे समझ जाइएगा कि